पैसे को अपने पीछे दौड़ाने आना, तुम्हारे पीछे पड़ जाना चाहिए। यस नो? यस। सुनील शुरू होता है पलवल से। कहां से? पलवल से। राइट है? यस। करते करते 40,000 लोग इधर और 30,000 के आसपास, 33,000 के आसपास इधर। हेलो? यस। जगदीश जी वाली बात है, कोलकाता में कोई चाय पिएगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा साहब? यस। हेलो? और कोलकाता मैंने नहीं पहुंचाया, मुझे नहीं पता कौन लेके गया था। राइट। मणिपुर, नागालैंड में जहां का नाम सुन के भी सुरसुरी छट जाती है, वहां कोई साबुन से नहाएगा तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। ये कौन सी इनकम जनरेट कर रहे हैं हम? पैसिव इनकम। इनकम नहीं, पैसिव इनकम। इनकम तो बाप दादा के पास इनकम वाले सोर्स थे। दादाजी हरियाणा पुलिस में थे, पापा आर्मी में थे। 25 साल वर्कशॉप लगाने के बाद भी जीरो होते हुए मैंने देखा उसको। मुझे इस बिजनेस में एक चीज समझ में आई थी, कुछ समय काम करने के बाद ये इनकम पैसिव इनकम में कन्वर्ट हो जाती है। यस? यस। 2 साल मैं कितने काम पे गया मैं घर से निकल के गया, मैं अपने घर रह के पैसा आया। इसका मतलब कौन सी इनकम जनरेट कर ली मैंने? और अगर मोबाइल की शॉप पे जो एक्टिव इनकम के पीछे भाग रहा था मैं, अगर 2 साल बंद रह जाती तो पैसे आते क्या? आवाज नहीं आ रही मेरे? ये बिजनेस आपको नेटवर्क बनाने का मौका देता है। और 95% लोग, इनके बाप दादा, हमारे भी बाप दादा वर्क करते थे। क्या करते थे? और जब तक वर्क किया तब तक मनी आया। जिस दिन वर्क करना बंद कर दिया, खत्म। नेटवर्क करेगा, नेटवर्क। ये 70,000 लोग अपने अपने घर में राशन लाएंगे तो इसको पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आप भी आज मेरी तरह शुरू कर लो अकेले से। आपके भी टीम में अगले 7-8 साल बाद कितने लोग हो चुके होंगे? पर वो कब होंगे पता है? जब आप धुआंधार काम करोगे। यस नो? यस नो? क्रिकेट किसने खेली है? अच्छा, गलत सवाल। देखी है? देखो, बढ़ गए। जब छक्का लगाता है तो क्रीज से एक पैर बाहर निकालना पड़ता है या यहीं खड़े खड़े लग जाता है? एक पैर बाहर निकालना पड़ता है। हेलो? अच्छा, जब ये बाहर निकाल रहा है तो पीछे स्टंप होने के चांस है या नहीं है? अगर ये छूटी तो ये विकेट जा सकती है। और जो इसी डर में रहा छूट गई तो ये बाबूजी कभी बाहर नहीं निकलेगा। और छक्के लगाने हैं तो हद से बाहर आना पड़ेगा। हद के रहोगे तो हद का मिलेगा, और बेहद के जिस दिन हो जाओगे तो बेहद का दे सकता है बिजनेस आपको। पूरे इंडिया का पैसा उठा के फरीदाबाद लाके खड़ा कर सकता है बिजनेस। चाहते हैं? क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लोगों से मिलो। सबके भेजे में नहीं आएगा। कुछ को 10 साल बाद आएगा, कुछ को 12 साल बाद आएगा। कुछ लोग 10 साल बाद तुम्हारी कहानियां सुना रहे होंगे, ये वही है जो मेरे घर आता था। हेलो? मैं तो भगाई दिया इसको, आज ही बड़ा आदमी हो गया है। हेलो? आपको नहीं पता कौन आएगा कौन नहीं आएगा, आपका काम है बताना। हेलो? कार के शोरूम के मालिक को ये पता है कौन गाड़ी खरीदेगा कौन नहीं खरीदेगा? कार में जब तक 87 लोग एंटर ना कर जाएं कार के शोरूम में, कितने? 87 लोग, तब एक कार सेल होती है। इसको पता है 87 में से कौन सा गाड़ी लेने वाला है? यही पूछ लेता थे गाड़ी ले तो अंदर नहीं तुम वो तो टेस्ट ड्राइव और कागज पत्तर कुछ बात करूं, भैया टाइम वेस्ट मत करा बिल्कुल। कहता है क्या बोलता है? आओ जी सर, चाय जी, पानी जी, कॉफी ला, ये ला वो ला, टेस्ट ड्राइव, ये गाड़ी वो गाड़ी, कौन सा मॉडल, कलर, ये वो सब कुछ। इंस्टॉलमेंट वाले बैंक वाले ने वहीं बिठा को बताओ जी। हेलो? 87 में से बिकेगी एक ही। सही है? कितने पैसे लगा रखे हैं इसने? करोड़ों की तो जमीन है जिसपे गाड़ियां खड़ी होती हैं, करोड़ों। हाँ, चढ़ेंगे अब धीरे धीरे। इतने पैसे लगाने वाला आदमी 87 में से एक कार बेचता है, और हम जिसने धेला नहीं लगाया इसमें, कोई शोरूम नहीं, कोई ऑफिस नहीं, कोई दुकान नहीं, कोई सैलरी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, वो अगर 10 लोगों को टूटा फूटा भी प्लान दिखा दे, कितने लोग जुड़ जाते हैं? 2 एवरेज। इससे कितने गुना अच्छे हैं हम?
अपनी परसेंटेज चेक करो आप। लोग बोलते हैं ना, लोग मना करते कि एवरेज तो चेक कर लो आप। उसने करोड़ों लगा रखे हैं, वो सीरियस है, देला नहीं लगा रखे, काहे में सीरियस आएंगे ना है हमारी मर्जी। हेलो, यस, जिस दिन वो दिन आए ना, जिस दिन सब छोड़ छाड़ के सोचना पड़े आरसीएम, उससे पहले जाग जाओ, मैं बता रहा हूं आपको। नहीं, बाहर की घटनाएं इतनी खतरनाक चल रही हैं, दिमाग खराब कर देती हैं। आगरा सुना है आपने? आगरा यस, जूते बनाने वाले लोग सब्जी मंडी में सब्जियां बेच रहे हैं। किसमें? कोरोना में। इतना बुरा हाल है। प्रोफेसर साहब मेरे रिजॉर्ट में वो प्लम्बर का काम कर रहे हैं, 80,000 की सैलरी वाला प्रोफेसर, इतनी डिग्रियां और ईगो इतना जिसका कोई हिसाब नहीं। 13,000 में, सॉरी 12,000 में प्लम्बर। किसको लग रहा है उसकी नौकरी सेफ है? 1 मिनट में मशीन आएगी उस काम को करने वाली और तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। हो रहा है जी, हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। उसके बाद भी इंतजार में है। एक चीज लिख लेना, नोट करके जाना, सामान्य लोग तब डिसीजन लेते हैं जब सब कुछ असामान्य हो जाता है, और असामान्य लोग तब डिसीजन लेते हैं जब सब कुछ 60-70 हजार उस दुकान से कमाता था, तब डिसीजन लिया था कि सुनील पैसिव इनकम के लिए काम करेगा। ऐसा नहीं था मेरी शॉप बंद हो गई थी तब मैं उतरा था इसमें। पर लोग क्या करते हैं, सर जॉब छूट गई, अब करूंगा आरसीएम। कर ले आरसीएम। रनिंग एक्सपेंस कहां से आएगा बोल? नहीं सर वो तो आप दोगे ना, आपकी बाइक में बैठूंगा सर, तेरे को बैठाऊं मैं। हेलो, यस, नौकरी किराए का घर है, एक दिन तुम्हें खाली करना पड़ेगा। राइट, वो जब खाली करवाए तब तक तुम्हारा महल खड़ा हो जाना चाहिए। उसके साथ साथ करो आरसीएम। एक ईंट रोज लगाओ, एक आईडी रोज लगाओ, करते करते आपका महल खड़ा हो जाएगा। पर स्पीड से करोगे तो। राइट, अच्छा, जब किस किसने घर बनाया, अपना मकान बनाया, बनते हुए देखा हो? मैं दे रहा हूं एग्जांपल। यहाँ गड़बड़ क्या होती है? बनाया आपने? अच्छा, बना के कंप्लीट ही कर दिया था या बाउंड्री करके छोड़ाए थे? जो बाउंड्री करके छोड़ाते हैं, बाउंड्रियां गायब हो जाती है माय डियर। ऐसे ही लोग आरसीएम में 4 लगा के सो जाते हैं। गायब? ओहो, फिर 10 और लगाओ, फिर सो जाओ। हैं 10 भी? सर जी देख लो, इतने जोड़ लिए, काम नहीं कर रहे, तुम लगातार काम तो करो, महल बन जाएगा। राइट, वो घर एक ही बार में बनना चाहिए, बीच बीच में छोड़ के आओगे दीवारें गायब। जब तक लेंटर ना डल तब तक कंटिन्यू करो उसको। कर सकते हैं क्या? यस, ये गलती हो रही है नहीं हो रही है? आप बताओ। हो रही है नहीं हो रही? और एक भारी मिस्टेक हो रही है, एक भयंकर। बताऊं क्या? जितने लोग आते हैं ना उतने उतने गायब। ये किसके साथ हो रहा है बताओ? ये सबके साथ है, मत उठाओ तुम, मुझे बता। एक मैगजीन देना। ये हो रहा है नहीं हो रहा? ऐसा क्यों होता है वो जान लो वैसे आप। आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, करा दिया। अब ये 10 लोग आपको लोगों से मिलवाने के मूड में हैं, ऐसा ही है? पर आपके पास टाइम, क्योंकि आप पहले जो जोड़े हैं उनके साथ बिजी हो, और आपने इन्हें ये पढ़ाया टेंशन मत ले, मैं हूं। तो ये किसके इंतजार में बैठे रहेंगे? मैं हूं। ना बाबा है ना घंटाबाज। हेलो, ना तुम जाओगे ना वो सीखेगा। पर एक खतरनाक टूल बनाया गया और इसको इस्तेमाल ही नहीं करा, ये रखा हुआ है। इससे पराठे लपेट दिए कई लोगों ने तो फाड़ फाड़। उनका सत्यानाश नहीं जाएगा तो क्या जाएगा, तुम बताइए। AK-47 है, जिधर घूम गई बचता नहीं है इससे। ऐसी कोई सवाल का जवाब नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसकी विशेषताएं इसमें ना लिखी हो, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब इसमें ना हो। पर हमने इसको, अब ये बेचारी बंद यहाँ क्या करेगी बताइए जरा। इसमें एक मार्केटिंग प्लान दिया गया है। क्या दिया गया है? मार्केटिंग प्लान। पेज नंबर 8 है, कौन सा है वो? 8 और 9, ये रहा मार्केटिंग प्लान। आपने 10 लोग ज्वाइन कराए और 10 लोगों को क्या दे दी? प्लान फाइल। छोटे बच्चे को कायदा दिया जाता है भाई साहब। यस। 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6। कितने साल पहले सीखा था? बचपन में। ये क्यों याद है? क्योंकि ये रटवा दिया गया था। हनुमान चालीसा क्यों याद हो जाता है? क्योंकि वो रट जाता है।
कईयों को सुंदरकांड क्यों याद हो जाता है? क्योंकि वो उसे कंठस्थ कर लेते हैं बार बार करके। हाँ या ना? इस प्लान को, इस 2 पेज के प्लान को क्या करवाना होता है? हमें क्या करवाना होता है? और 10 लोगों से याद कराने का सिंपल तरीका बता दूं आपको। 10 लोगों को यूं गोले में बिठा लो, जमीन में बिठा लो, या राउंड टेबल हो राउंड टेबल बिठा लो, और इनसे बोलो जी आप बताओ, फिर आप बताओ, फिर आप बताओ, फिर आप बताओ, फिर आप बताओ। ये 10 लोगों तक घूमेगा और 10 के 10 क्या बन गए साहब? प्लान शोर। आवाज आनी चाहिए। प्लान शोर। अब ये तुम्हारा वेट करेंगे, नो। ये लिस्ट बनाएंगे और क्या करना शुरू करेंगे? प्लान। और जो जुड़ जाएगा उसके हाथ में क्या दे देंगे? प्लान फाइल। इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर IBO बनाने होते हैं। मुझे कहना कतई अच्छा नहीं लगता, यहाँ खड़े होकर लोग बोलते हैं मेरी अपलाइन जो बोलेगी। यू आर नॉट अपलाइन, आप अपलाइन नहीं हो किसी की। तुम्हें अपने टारगेट नहीं पता। टारगेट मंथ में मैं बोलूं, रामकिशन जी बताएंगे मेरा टारगेट क्या है। कब तक रघुराज मलिक के कंधे पे चलेगी बंदूक? कितने लोग अपनी जिम्मेवारी लेंगे? सर मैं मजाक करने नहीं आया, जिंदगी लगी हुई है और तुम्हें ताने से मार देंगे लोग अगर तुम नहीं कर पाए। तुम्हारी अगली जनरेशन को RCM नहीं करने देगा कोई। तेरे बाप से नहीं हुई, तेरी मां से नहीं हुई। इतना मजाक में लिया हुआ है जिसका कोई मतलब नहीं है। और जो काम एक्टिव इनकम के लिए काम करते हैं, पागल है उनके पीछे। जरा सा मौसम खराब हो जाए मीटिंग में नहीं आएंगे। जॉब के लिए बोला है आपने, मौसम खराब है मैं जॉब में नहीं आऊंगी, पन्नी वन्नी ओढ़ के चली जाऊं। आया ना? कितने लोग हैं? इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। छोड़ दो, बहुत 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 पंगा कर लिया तुमने, बहुत अपलाइनों की जोत बत्ती कर ली तुमने। अब आपको अपलाइन बनना पड़ेगा। रामकिशन सर को मैं कहा किसके पास लेके आया था चेक करो। केवल सेमिनार के लिए अपनी अपलाइन बुलाई है मैंने, केवल काउंसलिंग। सारे काम अपलाइन करेगी, तुम कब बनोगे? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे आंसर चाहिए उसका। Am I right? Yes. या wrong? Yes. Right. मुझे आज के बाद स्टेज पे ये ना मिल जाए गुरुदेव जो आदेश छोड़, इंडिपेंडेंट बन। अपना टारगेट खुद पता होना चाहिए। हो रहा है नहीं हो रहा बात की बात है। इसका मतलब अभी तक आदेश हुआ ही नहीं है। आधा महीना जाने को है, कब करेंगे? हेलो। और कोई किसी का नुकसान नहीं करेगा, मैं बता देता हूं। 10 तारीख को सुनील का बिजनेस 1 करोड़ 12 लाख क्रॉस कर चुका है, जिसमें अभी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि मैं करूं या ना करूं, क्योंकि सर साइज बहुत बड़ा है नेटवर्क का। हेलो। यस। कितने लोग तैयार करेंगे अपनी टीम में प्लान शो? इंडिपेंडेंट चाहिए भाई साहब, बहुत हो लिया। बैसाखियों से रेस नहीं जीती जाती। रेस के लिए क्या चाहिए? अपने पैर मजबूत होने चाहिए। यस और नो? यस। मेरी एब्सेंस में ये मीटिंग जगदीश कबीरा कर सकते हैं, तभी मैं फ्री हो सकता हूं। और ये करते हैं कि नहीं करते? यस। तो मैं फ्री हुआ कि नहीं हुआ? और मैं बोलूं जगदीश कबीरा जैसा मैं बोलूं वैसे करने का है। मैं आऊं तो शुरू, ना आऊं तो बंद। ये तो बैठे रहेंगे नहीं? नहीं? इन्हें कैसे शुरू किया था बताऊं क्या? एक मीटिंग हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर के वहां थी और मीटिंग सुनील ही करता था, इसी के जिम्मे थी सारी मीटिंग करनी। और मुझे मजा भी आता था। मैंने कहा मिलवा ना, जिस मर्जी से मिलवा, कंसेप्ट बताना, बात खत्म, करे ना करे। हेलो। जगदीश जी को बोला गया अर्जेंट काम है, जगदीश जी आप जाकर मीटिंग शुरू करो, हम पहुंच रहे हैं। तुम पक्का आ जाओगे क्या ना? देख लो कहीं बीच में। टेंशन मत ले, बस पहुंचे। पक्की बात है ना? हाँ भाई साहब गए, यूं देख रहे गली में आओ ना, भीड़ होनी शुरू हो गई। और वो पहली ऐसी मीटिंग, होम मीटिंग, जिसके हॉल में, वो हॉल नहीं होता, बरामदा बोलते हैं, 35 लोग आ गए, नीचे पल्लड़ बिछाकर बैठ गए। अब जगदीश जी देखे गली में, पूरी गली में दिख नहीं रहे भाई साहब। अब ये कह रहे जी बताओ किस लिए बुलाए, बताओ। अरे बता रहा हूँ क्या? फोन मिला, हमने स्विच ऑफ कर दिया फोन। कैसी कैसी दी होंगी हमें, मन भर के दी, पर हमें कहा आज इंडिपेंडेंट कर देना है काम।
तो जगदीश जी को पता चला बेटा कोई नहीं है, अब तुझे काम करना पड़ेगा। इसने खड़ा हुए भाई साहब बोर्ड पे प्लान दिखाना शुरू किया। पहली मीटिंग में 16 ज्वाइनिंग आई। गजब। अरे तुम्हारा कैलिबर कब पता चलेगा? जब तुम्हारे साथ जो खड़ा है वो जरा सा साइड में होगा, तभी तो खेलोगे। राइट। हो सकता है मेरी मीटिंग में 4 ज्वाइनिंग आती, भाई साहब के में कितनी आई? तो भाई साहब गुस्सा होंगे या खुश होंगे? खुश। जब मैंने फोन ऑन किया तो मुझे गाली दी होगी या बोला होगा थैंक यू सर, मजा आ गया आज आपने? क्या बोला होगा? थैंक यू सर। अब मुझे लगता है मैं मीटिंग कर सकता हूँ। 16 ज्वाइनिंग मजे आ गए। और उस समय ज्वाइनिंग 1500 रुपए में 3 पैंट 3 शर्ट बैग, वो वाली ज्वाइनिंग आती थी। सोच के देखो आप। और मान लो मौका ही मत दो, बड़े छायादार वृक्ष के नीचे कोई पेड़ लगा दो, वो फल नहीं दे सकता। फल वही देगा जो साइड में लगेगा और थपेड़े खाएगा। आंधी तूफान ये वो सर्दी गर्मी सब बर्दाश्त करेगा, वही फल देगा। राइट। आपको इंडिपेंडेंट टीम बनानी है माय डियर। किसी दिन बीमार हो गए ना, वो टीम वहीं बैठी मिलेगी। ये सर आप तो आए नहीं। हेलो। यस। मेरा भाई मई में 25 दिन एडमिट था, 25 दिन सुनील एब्सेंट था। बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि टीम कौन सी बना रखी है? इंडिपेंडेंट। आपने कौन सी बना रखी है? तू बस भीड़ इकट्ठी कर, मैं पहुंचा। तू टेंशन ही मत ले। मैं हूं कब तक। तुम्हारी टीम का साइज बढ़ रहा है यार, सबको टाइम नहीं दे सकते। 125 रॉयल्टी अचीवर मेरे पास है, अभी 250 रॉयल्टी और आ जाएंगी इस महीने। अभी जगदीश जी को नहीं पता, कई आ चुकी हैं। पोस्टर नहीं डाल रहे हम उनके बाद में डालेंगे। तो क्या इन 250 और 125 कितने हो गए साहब? 375 लोगों को अगर मैं एक दिन भी दूं तो इसका कब नंबर आएगा रॉयल्टी अचीवर का? लास्ट 1 साल बाद। अगर मैंने उसे इंडिपेंडेंट नहीं बनाया तो मुझे गाली देगा कि नहीं देगा? यस। तूने वादा किया था, तू आ रहा 375 दिन बाद। हेलो। यस। और इंडिपेंडेंट बना दिया तो बोला गुरुदेव आशीर्वाद रखना, छक्के इतने मारूंगा, टेंशन ही मत लो आप। ये मैंने अपनी अपलाइन रामकिशन सर को बोल रखा है। टाइगर टीम का 60% बिजनेस सुनील शर्मा का सबमिट होता है। और जब मैं शुरू हुआ था, मैं टाइगर टीम का एक प्यादा समझते हैं, प्यादा। अपने अंदर जज्बा होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, और जब तक करोगे नहीं पता कैसे चलेगा मैं कर सकता हूं। राइट। हेलो। यहाँ बड़े बड़े अचीवर हैं, इनके हाथ कांपते हैं माइक पे। पता है क्यों? इन्हें मौका ही यहां मिलता है। ये अपने प्रोग्राम नहीं करते भाई साहब। हमने बेलन से सीखा था माइक पे बोलना। इससे बेलन पकड़ के हमारे घर में एक लंबा सा शीशा था, उस पर हम प्रैक्टिस करते थे कि भैया 3 इंच नीचे रहना चाहिए और यहाँ ये माइक होना चाहिए और अपने आप से बात करनी है। हाँ भाई, समझेगा आप जी का नहीं? हेलो। यस। हेलो। यस। बच्चों का खेल बन जाएगा फिर। बेलन पहले मुश्किल लगता था, इन्हें पूछ लो, देख लो। इनकी माँ ने दे कान के नीचे इनसे रोटी बेलनी चालू करवाई थी कि नहीं? कह रहा सीख ले इन्हें, नहीं मुझे ही पड़ेगी सबसे ज्यादा। हर अपलाइन अपनी टीम की माँ है, इनके दो कान के नीचे और सिखाओ इन्हें गोले बनाने। हेलो। यस। ये बहुत हो रही, कोई बात ना। कब तक? गलत कह रहा हूँ? सही जा रही बात? यस। ऐसी बात मेरी टीम को बहुत पसंद है। बोलो जो खरी खरी काट। किससे प्लान देना है साहब? फर्स्ट स्टेप ये है, नया व्यक्ति को इससे सिखाओ। एक बार आप दो, 2 बार उससे लो, फिर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में वो व्यक्ति रेडी हो गया। बात खत्म। बोला ऐसे बताना, मैंने भी ये बताया था, वैसे आप बता दो, हो गया था। यस नो? और ये जब प्लान दिखाएगा तो शुरू की ज्वाइनिंग इसको बता दो, हो या ना हो तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्रिकेट खेली है आपने? यस। वो थ्रो निकालने के लिए बॉल को सॉक्स में डाल के ठक ठक नहीं करते? हेलो। तो शुरू की 10-20 ज्वाइनिंग यूं ही समझ लेना, बल्ले की थ्रो निकल रही है, दिक्कत क्या? हेलो। जब इस पे परफेक्ट हो जाओगे तो अगला स्टेप कौन सा है? बोर्ड। ये रहा। इस पे आना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक आप खड़े होकर नहीं बोलते तब तक आपकी लीडरशिप बाहर नहीं आएगी।
क्योंकि बैठ के बात करने में आई कांटेक्ट नहीं मिलता। बैठ के जब बात करते हो, आप लिख रहे हो, तुम्हें देख रहा है, तुम देख रहे हो, वो नीचे देख रहा है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता। और जब ऐसे बैठ जाएगा सामने, बच के दिखाना, कहां तक बचेगा वो। और ज्यादा कोई छुपने की कोशिश करे, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाओ, यूं करके देख लो, हाँ भाई साहब यही हो गए, सो गए हो तुम, यूं बताओ, बात ही खत्म हो गई। हेलो, बॉडी लैंग्वेज बुक है, वर्क राइटर का नाम मैं भूल रहा हूँ, एलन पीज। उसमें बोलता है कुर्सी का खेल। जज की कुर्सी कहाँ रखी होती है? योर ऑनर। अब इसकी आंखें ऐसे आएंगी, आई कांटेक्ट ऐसे, तो खड़े होके बोलने से आपकी आई कांटेक्ट का एंगल चेंज हो जाता है। तो ये खड़े होने वाले की बात इस बैठे वाले के दिमाग में जाएगी कि नहीं जाएगी? और बहुत बार क्या गलती करते हैं जानना चाहते हो आप? बता दूं आपको। सामने वाला बॉस चेयर पे बैठा है, बॉस चेयर बड़ी होती है, बॉस वाली चेयर थोड़ी सी ऊंची होती है, सामने वाली, और सामने वाली का एक और फंडा है, उस सामने वाला जो बैठा है वो हाथ यूं ना रख सके उस पे, वो इसको टेबल का साइज उसके साइज से जानबूझ के छोटा किया जाता है ताकि वो हाथ उसके नीचे रहे। अब आप यहां बैठ के अगर इसको प्लान दिखाओगे तो क्या लग रहा है, इसको समझ आ जाएगी? JRCM है, JRCM, उसकी आइज कहाँ है, उसको बराबर बैठाओ, वहां बैठाओ उसको। बहुत सारे लोग फोटो आते हैं, वो बैठा है बेड पे और बैठा नहीं है, और साइड में बैठ के, और उसका फोटो और भेज रहे हैं। मैंने कहा ऐसे सीधा तो कर ले, पहले ऑपरेशन करने से पहले इसकी व्यवस्था तो बना ले। फोटो डालते सर में प्लान दिखा रहा है, मैंने सो रहा है बेड पे। हमारे मजाल नहीं, हमारे सामने अगर कोई ऐसे लेट जाए, भाई तू मंत्री है, हम भी मंत्री है, देने आए कुछ। ये तेरे को आज समझ में नहीं आया कि 2 साल बाद इस स्टेज से बोलेगा कि कोई चल के आया था मेरे घर। एटीट्यूड उस तरह का होना चाहिए आपका। पर हम करते क्या है बताऊं क्या? बता दूं? देखो, JRCM, समझ आई कुछ बात? मैंने बोला JRCM, एक ही आदमी बोला था बस, क्योंकि मैं ही बोल लूं तुम रहो चुप। अगर गिड़गिड़ाते हुए जाओगे तो आंसर भी गिड़गिड़ाता ही हुआ, और दहाड़ते हुए जाओगे। समझ आ रही कुछ बात? कुछ आ रही है बात समझ में? बॉल को जितनी तेज मारोगे उतनी वापस आएगी। आप किस तरीके से प्लान दिखाते हो, किस तरह से बात करते हो, बहुत डिपेंड करता है उस बात पे। तैयार हैं? आपकी टीम में हर नए व्यक्ति के हाथ में अगर आप ये कायदा नहीं दे रहे, बच्चे को एडमिशन करा रहे हो और उसको ऐसे नारा से आम वाला कायदा नहीं दे रहे, मत ज्वाइन कराओ भाई साहब। नेगेटिव भीड़ खड़ी कर रहे हो आप। मैं भी जुड़ा था जी 5 साल पहले, पता ही नहीं आता, पता ही नहीं है उसको। भीड़ सिंह जी को घेर लिया कई लोगों ने, बोला तुम ही और सिंह हमारे गांव में आए थे जी, दोबारा तो आई ना। अरे तुम हमें पिटवाओगे अपने चक्कर में, और कुछ नहीं है। इंडिपेंडेंट बना सकते हैं क्या? ये हर व्यक्ति के पास एडवांस में 10-10, 20-20, 30-30, 50-50 होनी चाहिए। हेलो, बोला सर फलाना आया है, इंजीनियर साहब है सर, आपको आना पड़ेगा। बोला इंजीनियर साहब, यहाँ इंजीनियर साहब नहीं है, यहाँ बच्चा ही है, तू बस प्लान खोल के उसे बता दे। तुझे नहीं पता कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा, सारे तो मेरे प्लान से नहीं जुड़े। आपको क्या लगता है टीसी छाबड़ा जी से नहीं जुड़े, अभी भीलवाड़ा वाले तुम्हें यहाँ मिले? अरे तुम क्यों टेंशन ले? सारे तो समझ में आ रही है कुछ? भीलवाड़ा की कंपनी, भीलवाड़े वाले यहाँ क्या कर रहे हैं सोच के देखो आप। फिर क्यों टेंशन ले रहे हो? बना सकते हैं अपनी टीम में प्लान शो? कितने लोग? भाई साहब स्मार्ट वर्क कर लो, मेरी रिक्वेस्ट नहीं, घिस जाओगे, 4-4 फुटे ही मिलोगे। क्योंकि जी हम RCM में चले तो हम इतने, अब हम इतने। स्मार्ट वर्क कीजिए सर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर तैयार कीजिए। कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। कौन सी इनकम पे काम करेंगे बताओ? पैसिव। कितने लोग तैयार हैं? पक्का? पक्का? और एक चीज याद रखना, जो आप बोलते हो वही होता है। बहुत सारे लोग अपनी वाइफ को बोलते हैं तेरा RCM, तो भैया हमारा ही रहेगा, बात खत्म, तू मौज ले जा। और बहुत सारी वाइफ बोलती है बाहर में गया तेरा RCM, तो क्या लग रहा है वो इनकम दे देगा आपको? परमात्मा नहीं देख रहा। ये किसका RCM है? ये एक अपॉर्चुनिटी है जो साबुन में लिपट के आई है।
साबुन यहाँ से धुलेगा, ये तुम्हारी गरीबी, बेरोजगारी, बेबसी सबको धो धो के बाहर कर देगा। तैयार हैं? यस। कितने लोग? पक्का? अच्छा, किस किस को प्लान बताने में शर्म आती है? क्या आती है साहब? प्लान बताने में शर्म का मतलब है पैसे कमाने में क्या आती है? शर्म। और जिसको जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसके पास ज्यादा देर रुकती नहीं है। तो ये जो दिवाली पे लक्ष्मी पूजन है वो आडंबर है, सीधा सीधा। उसे बंद कर दो क्योंकि तुम्हें शर्म आती है। बाप दादा बोल के गए, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। जोर से बोलना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। तो किसने फोड़ रखे हैं करम? खुद ने। जिसको शर्म आ रही है। हेलो, आनी चाहिए शर्म? नो। आनी चाहिए? नो। हिमांशु गर्ग, मैं यहाँ थे ना अभी, क्या नाम था इनका? अभिषेक शायद है। अभिषेक जी तिगांव में कुछ करते हैं, कुछ इनका काम है। इन्हें कोई और भी जानता था, वो यही सोचता रहा अभिषेक करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब तक कोई उसे प्लान दे के जोड़ जाड़ के, अभिषेक कहाँ खड़ा है? और उस व्यक्ति ने उसको कब देखा? जब वो कहाँ खड़ा था। कैसा लगा होगा? कैसा लगा होगा? मजा आ गया होगा। और अभिषेक रॉयल्टी बनेंगे, टेक्निकल बनेंगे, एमराल्ड बनेंगे, स्टार एमराल्ड बनेंगे, डायमंड भी बनेंगे। कई हजार करोड़ का नुकसान कर दिया आपने, एक बंदा नहीं खोया यार। वो करे ना करे, तुम्हें बताने में दिक्कत क्या है? हमारा काम क्या? दो ही काम है। पहला खर्चा, दूसरा चर्चा। खर्चा से ज्यादा आता है, चर्चा से ज्यादा आता है? चर्चा। अगर खर्चा से ज्यादा आता तो जितने फिल्म स्टार हैं वो उस प्रोडक्ट का चर्चा ना करके अपने घर में 2 ट्रक मंगा लेते। हेलो, ठंडा ठंडा 2 ट्रक भेजते। अब पता कितने पैसे देगा? उसने कहा 2 ट्रक मत खरीद, इसकी क्या कर दे? चर्चा कर दे। 2 ट्रक नोट भेज दूंगा तेरे घर में। हेलो, 2 ट्रक नोट भेज दूंगा तेरे घर में। हमें पता है पैसा प्रमोशन में ज्यादा है, उसके बाद हमें शर्म आती है। तो भाई साहब मत करो इस काम को, कुछ और कर लो जिसमें तुम्हें शर्म नहीं आती। हेलो, जितने भी बड़े ब्रांड हैं वो किसके दम पे पैसा कमाते हैं? ये जो मैकडोनल्ड है वो बर्गर बनाता है? हाँ जी, बनाता है। एक दिन में कितने बर्गर बनते हैं? गूगल पे सर्च करना, कितने बनते हैं पता है? हाँ जी, 100 करोड़ से ज्यादा। कितने? 100 करोड़। इसकी पूरा खानदान लग जाए जो बना सकता है एक महीने में। 1 साल में बना दे, 2 साल में बना, 10 में बना। चल, इसने क्या बनाया? नेटवर्क। और ये एक भी बर्गर नहीं बनाता भाई साहब। इसने क्या बनाया? नेटवर्क। बाटा, एक दिन में कितने जूते बिक जाते हैं उसके? वो खुद नहीं बेच सकता भाई साहब, ना बना सकता उतने। उसने क्या बना दिया? बाटा का, बाटा के शोरूम का नेटवर्क बना दिया उसने। और हम क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। हम क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। क्या बना रहे हैं? नेटवर्क। ये बाटा, चाटा, पाटा सब पीछे रह जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये एक प्रोडक्ट से बन सकते हैं। तो हमारे पास तो आज 900 प्रोडक्ट हैं, जो 1 लाख प्रोडक्ट भी होंगे। हमारा क्या होगा सोच के देखना आप। हेलो, मेरी वाइफ बेटी है, इसकी एक सहेली जो हमें टॉर्चर करके जाती थी। पूछो कैसे? वो बहुत पैसे वाली है। वो एक बिजनेसमैन की वाइफ है, वो सॉरी बेटी है। वो आर्मी से रिटायर होकर बिजनेस कर रहा है और वो चल गया। जिसके बाद ज्वेलरी पता नहीं कितने तोले और पता नहीं क्या क्या उसकी आदत थी टेंशन दे के जाना। इसे नहीं, ये बाद में किसे किधर ट्रांसफर होती थी। मैं इसको बोलता था पासंग, नहीं है पासंग बोलते ना। कितने लोग समझते हैं पासंग? वो तोला ठीक करना होता है ना सारा, उसमें ऊपर नीचे कुछ हो करेगा, पासंग ठीक कर लो। हेलो, एक दिन सिर्फ यहाँ विजिट करने आई मेरे घर। पागल है उस दिन से। बोलती है तू जो बोलेगी मैं करूँ। 1 तारीख को डायमंड कर लाइफ हो तो तेरी। मैं बोला फिर जैसे ये वही है ना? बोले आप सच कहते थे। मैंने कहा अभी पार्टी शुरू हुई है, तू बस लिख के रख किस किस ने क्या बोला। क्योंकि उसके पास वो नहीं है जो उसके हस्बैंड का कैफे है। मेरे पास क्या है? कौन सी इनकम है उसके हस्बैंड की? 2 साल कोरोना में बंद रहा, कितने आए? 0। इसको 2 साल में कितने आए? आप कल्पना तो करो। फिर कुछ कह रही थी एक सहेली हूं, मैंने कहा फिर वही पासन के लिए टेंशन मत ले, 2 साल रुक जा।
हेलो, यस, क्योंकि जब आपके पास कोई चीज कीमती आ जाती है तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, और बशर्ते कब, जब आपको उस वैल्यू का पता हो। आपके हाथ में है तो हीरा, पर आप उसे कांच समझे बैठे हो। तो बच्चों को खेलने को भी दे सकते हो, ले बेटा चमकीली चीज है, गिल्ली बल्ला खेल या डंडा बल्ला खेल, और आपको वैल्यू पता लग जाए तो बहुत संभाल के रखोगे उसको। सर मैं बता रहा हूँ, इससे बड़ी चीज, इससे बेहतर चीज हमारे हाथ में लगने वाली नहीं है, मैं बता रहा हूँ। राइट, रॉयल्टी 3 तरह के लोगों को आती है, साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। ना हम साइंटिस्ट, ना सिंगर, ना राइटर, हमें उसे रहम आ गया, क्योंकि लोगों ने बोला अन्याय है, इन्हें दे रहा रॉयल्टी, यही लगे तेरे सगे साइंटिस्ट, सिंगर और राइटर। बोला तुझे सबसे आसान वाली दे देता हूं रे। बोला सबसे आसान ही दियो। बोला तुझे आएगी नमक खाने से, कपड़े पहनने से, चाय पीने से, इससे आसान मेरे बाप के बस की नहीं है, परमात्मा ने बोला। अब इससे आसान के मूड में कौन कौन है वो और बताओगे। मैं उसे डायरेक्ट कनेक्शन जुड़वाऊंगा वहीं से, क्या दो ढंग से। हेलो, इससे आसान, अरे ये नमक, वो अभी सर ने बताया 22 रुपए का आता है, हमारा 15 रुपए का आता है। ये कोई 2500 का नमक नहीं बेचना। हेलो, यस, अच्छा बेचने में ज्यादा पैसा है खरीदने में? बेचने में जी, बोलो बोलो बोलो। ये बेचना जितनी जल्दी क्लियर हो जाएगा ना, जितना शर्म आती है बेचने में। बेचना कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। टाटा स्टील बेचता है, लोहार का काम है वो, आए ना, और उसने उस काम को इतना बड़ा कर दिया। मेरे चाचा जी हैं, उनका कबाड़े का काम है गुड़गांव के अंदर। अब वो कबाड़ा नहीं लगाते, उसके पीछे स्क्रैब, क्या स्क्रैब, पीतल का बुरादा, उसका तांबे का, उसका शुरू कब हुए थे? वो दादाजी ने साइकिल पे सब्जी बेच बेच के वो शुरू किया था, लक्ष्मी स्टील। आज उनकी कोठियां ऐसी हैं कि वो जूते उतार के घुसना पड़ेगा उसमें। काम छोटा बड़ा नहीं है भाई साहब कबाड़े का। आज कोई कबाड़ा कह के दिखा दे उसे, उसने हम सब में सबसे ज्यादा खेत खरीदे, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी बनाई। काम छोटा बड़ा थोड़ी था। बहुत सारे लोग ट्राई करके वापस आ गए, बहुत से ने किया, परिवार के लोगों ने किया उस कबाड़े का काम को, और बोला हमारे बस की नहीं है भाई साहब, लगे रहे और छा गए। कोई काम बाटा मोची का काम है, जूते वूते का काम है, उसने क्या कर दिया सोच के देखो। आपके पास तो दुनिया की सबसे बड़ी कायनात है, राइट, यहां नहीं जाएगी ना तब तक बात बनने वाली नहीं है। यहां हेलो, यस, मेरी टीम में ऐसे भी लोग हैं जिनके नीचे 1-1 करोड़ का बिजनेस है, और 30-40 हजार में एस्टेसी करा रहे हैं। यू नो एस्टेसी? पूरे दिन हेलो, यस, और शाम को एक पहू वाले 10 है। आनंद। अगले दिन बेटा फिर चल। हेलो, एक कहानी सुनाऊं आपको? यस, सुनाऊं? यस, एक कहानी सुनाऊं मैं आपको। इंद्र देवता को कितने लोग जानते हैं? सुना है। कैसे जानो तुम मिले और नहीं जानते हो? जानते, कल ही प्रसन्न हुए ऊपर से भाई साहब मन करके। हम लोग कह रहे हमारी मीटिंग के स्टेशन। हेलो, यस, इंद्रदेव अपने कहाँ रहते हैं वो? स्वर्ग में। तो उनके वहां डांस वांस चलता है, अप्सराएं डांस कर रही, पार्टी का मतलब है अप्सराएं नाचेंगी, बात खत्म। तो वहां डांस वांस चल रहा था। बृहस्पति कौन है? वो देवताओं के गुरु है ना। अब बृहस्पति देव वहां से निकले। अब ये बाबूजी मगन था। कौन? इंद्रदेव। इंद्रदेव मगन था। इसने ध्यान नहीं दिया, गुरुजी राम राम ना करी इसे, और गलती से खड़ा होना भूल गया। जबकि कोई सीनियर आए, कोई गुरुजी आए तो एक बार खड़े होने, वो सम्मान वाली बात है। यस, अब ये भूल गया तो बृहस्पति ने बोला यार सबक तो सिखाना पड़ेगा इसको, वैसे नहीं मानेगा। राइट। उसने उसको क्या दिया? पुराने बड़े बूढ़े शराब ही दे, सीधे जा तू साढ़े, ऐसा था ना, तू भूखा मरेगा, तू न्यो करेगा, ये शराब है। उसने शराब दे दिया, उसको सुअर बना दिया। किसको? इंद्रदेव। और इंद्रदेव को जमीन पे पहुंचा दिया। और सुअर, इसकी वाइफ क्या होती है वो? हाँ वही, और 3-4 बच्चे। इंद्रदेव क्या बन गया अब?
और भूल गया सब कुछ स्वर्ग वर्ग। अब ये मस्त है अपनी लाइफ, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, और साथ ब्रेकफास्ट लंच डिनर मस्त एकदम। कौन सा लंच मस्त वो तुम्हें पता है सब। अब जब वो भी एक डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट का मेन आदमी HOD गायब हो जाए तो भैया काम कैसे चलेगा। बेशक स्वर्ग सही, काम तो होंगे ना वहां भी। हेलो, तो देवताओं ने बोला यार वो इंद्रदेव से कुछ काम था, बोला वो तो वहां है नीचे। तो ब्रह्मा जी नीचे गए, कहा उसे लेने। अब वो भाई साहब वहां क्या बना हुआ था, बोला एक काम कर यार, ऐसे करा उसे, बोला एक काम कर, तुझे मैं कहा ले जाऊंगा। नो का कैसा हो जी वो, बहुत आलीशान, बहुत जबरदस्त। बोला वहां कीचड़ वीचड़ मिलेगी लेकिन तेरा, हाँ कीचड़ ना मिले। नो का अच्छा जी कीचड़ ना मिलेगी, तो ये मैडम भी मेरे संग रहेगी वहां पूरी। तेरा दिमाग खराब है, वहां अप्सरा रहे। बोला अच्छा वो छोड़ दो, मेरे ये 3-4 चिंटू मिंटू रहेंगे। बोला चिंटू मिंटू ना, वहां कोई और है। चल पागल बना रहे, हमने जाना। इंद्रदेव के वर्ड हैं। एक आदमी को जिसकी आदत पड़ गई ना, हेलो, उसे वो अच्छी चीजें समझ में ही नहीं आती। भाई साहब ये इंद्र का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, छोटे मोटे आदमी को नहीं लाया मैं एग्जांपल। HOD स्वर्ग, हेलो, जब ऐसा आदमी वहां के कीचड़ में यूं कह रहा है भाई साहब, तो मैं और आप तो भाई साहब, मैं कहना नहीं चाहता पर लाइफ बदली जा सकती है भाई साहब। जिसमें आपको मजा आ रहा है ना, उससे बाहर आ जा सकता है, उसको और अच्छा किया जा सकता है। यस और नो? कितने लोग बदलने को तैयार है, स्वर्ग मिलने को तैयार है भाई साहब। HOD बना दूंगा आपको एरिया वाइज, और मैं, अपन तो निकल जाएंगे बाहर, टेंशन खत्म। तुम संभाल लेना सब, फरीदाबाद, पलवल, असावटी और ये सब। असावटा भी है यहाँ, कोई बात सही है। बदलने को तैयार हैं? पक्का? कहीं मजा तो नहीं आ रहा उसमें? मुझे अपनी लाइफ में मजा नहीं आता था, मैं सच बता रहा हूँ आपको। छत पे सोना, पानी निकालना, ये करना वो करना, कुछ मजा नहीं आता। अब मजा आना शुरू हुआ है, पर अभी पार्टी यहाँ भी मैं इसको नहीं मानता कि अब बहुत है। अभी मुझे और आगे जाना है, और बड़े ड्रीम है, और सारी चीजें हैं, और सारे लोग हैं। मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताऊं, आज की डेट में ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं टीम में, आप हैरान रह जाओगे। सेल्स एंड मार्केटिंग के टॉप लोग, जिन्हें 20-20 साल हो गए सेल्स और मार्केटिंग में, ऐसे 22 लोगों से मेरी मीटिंग हुई। और मीटिंग करने के बाद उन्होंने बोला सर 22 साल कहाँ लगा दिए हमने। मैंने कहा क्या हो गया, ये एक्टिव ऐसे समझ आ गया। हेलो, कल हम खुर्जा में थे, पेस्टिसाइड का 17 साल से काम करने वाला व्यक्ति, वेद प्रकाश पालीवाल नाम, बोला 17 साल के बाद भी 10-20 गांव में मेरा सर्कल है। और गुरुदेव आपका 8-9 साल में 2013 से शुरू करके 28 स्टेट पहुंचा दिया। हेलो, और बोला हमारी टेंशन इतनी और तुम मजे मस्त गए, तेरी आंखों का ये जादू चल रहा तुम्हारा, तुम मजे में हो। हेलो, करना चाहिए ऐसा काम। कितने लोग तैयार हैं? आर यू रेडी? एक बार तालियां और एक वीडियो बनेगा आपका।